बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। नाज़रीन, आटे को लेकर जो बहरान हमारे मुल्क में चल रहा है, या तो पैदा किया गया है या हमें हमारे नसीब में ये लिख दिया गया है कि गरीब आदमी ने जलील होना है, गरीब आदमी ने रुलना है, गरीब आदमी धक्के खाएगा। ये हमारे मुकद्दर में है। ये जो लाइन नज़र आ रही है, इसमें ना तो किसी डीसी का बच्चा है, ना ही कोई मिनिस्टर की औलाद है यहाँ पर, ना ही किसी आला अशरफिया की कोई औलाद नज़र आएगी। ये सब गरीब लोग हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं आटे का बहरान क्या होता है। उनको पता ही नहीं, उनको पकी पकाई घर में मिल जाती हैं और ऐश व इशरत के साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये बहरान सिर्फ गरीबों के लिए पैदा किए जाते हैं, चाहे चीनी का हो चाहे आटे का हो। गरीब आदमी ने ही धक्के खाने हैं लाइन में लगकर। यानी कि अब आटा जो कि हर घर की ज़रूरत है और गरीब आदमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि गरीब आदमी फ्रूट फल वगैरह तो आगे ही दूर है, आसमानों पर है, लेकिन अब आटे को भी आसमानों पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और गरीब उसके पीछे पीछे हैं। तो ये हालत है। कब से खड़े हैं खान साहब इधर? तकरीबन कोई घंटा हो गया ना, खड़ा ही है ना, वो उधर से आया, पैदल पैदल आया। जब से आप माशाल्लाह, आपकी एज बहुत ज़्यादा है। ये पहले भी था, आपने अपनी जवानी में ये सब कुछ देखा था? नहीं नहीं नहीं, ये कोई नहीं देखा जवानी से अभी तक। ये पहले बारी है जब मैंने ये काम देखा ही है। अच्छा। हाँ, जब मिल रहा था, मतलब इतना रश नहीं था और कोई ऐसा तकलीफ नहीं था, लेकिन मिलने था। अभी तो मिलना नहीं है ना, मतलब वो उधर से उधर पैदल पैदल आते, एक से पूछते हैं दूसरे से पूछते हैं। अभी इधर लैंड में लगे हुए तो आधा घंटा हो गया, तो लैंड में कोई मिल सकता ही नहीं है। ये कोई पता नहीं है, ये हालात है। ये हाल आपने ज़रूरी काम छोड़ के इधर आ? जरूरी काम तो नहीं, ऐसे छोड़ दिया कि बिल्कुल छोड़ दिया। मेहनत मजदूरी करें कि आटा लग के लाइन में ले। भाईजान केड़ा काम करते हो? मजदूरी कर जो छाटा है उत्थे आ गए हो तुसी भाजी? रक्षा चलाने हैं, ये खलोता है आपने। वो रक्षा इसका खड़ा है वहाँ पर और ये आटे की लाइन में लगा हुआ है। उन वो कौन चलाएगा? जितनी देर तक आटा नहीं मिलेगा उतनी देर तक जो तो आटा नहीं मिलेगा। हाँ जी। नहीं तो इतने लाइन 100 रुपये 120 रुपये किलो दुकान वाले दे रहे हैं, वो भी नहीं मिलता, जलील होकर मिलता है। प्राइस कंट्रोल की टीमें किधर है जो मोहल्लों में और गलियों में जाके उनका चेक इन बैलेंस रखे? भाई दुकानदारों से पूछे आटा इतना ब्लैक में क्यों बेच रहे हो? कोई पूछने वाला नहीं है अपन। कोई पूछने वाला नहीं है साहब, कोई पूछने वाला नहीं। हुकूमत नाम की कोई चीज़ है इस मुल्क के? कोई चीज़ ना नहीं जी, वहाँ गरीब आम जलील हो रही है जी, कोई ना हुकूमत नहीं। इस लाइन च कोई ਤੁਹਾਨੂੰ पता कोई एमएनए ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਆਟਾ ਲੈਣਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮਹੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ 2200 ਦਾ ਤੋੜਾ, ਇਹੀ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ 2200 ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਘੰਟਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਮਿਲੇ। ਆਟਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਟਾ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਖਤਮ, ਘਰ 'ਚ ਆਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ? ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੋੜਿਆ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆ ਗਏ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਐਮਪੀ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਮੁਲਕ ਬਚਾਓ, ਗਰੀਬ ਮੁਕਾਓ, ਮੁਲਕ ਬਚਾਓ। ਗਰੀਬ ਆਨਾ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਹਲਾਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਆਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਪਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਟਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ, ਆਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਪਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਰ? ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਜੀ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸਰ 2 ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੰਗੀ ਹਾਲਾਤ। ਆਟਾ ਪਿਆ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਟਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਥੈਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਆਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਟਾ ਤੇ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ। ਫਿਰ मैं ਇੱਥੇ लाइन से किसी ने दसा आटे का ट्रक आया तो आटा। जिस मुल्क में गंदम और आटा ब्लैक होता हो, उस मुल्क के क्या हालात होंगे, उसकी अशरफिया क्या होगी, वहाँ के हुक्मरान कैसे होंगे? चाचा, जिस मुल्क की आटे लेने से लोग धक्के खा रहे थे, ये मुल्क खाक तरक्की करेगा? ये तो इन हुक्मरानों को चाहिए ना कि ये अवाम के लिए क्या सहूलत दे रहे हैं। इन्होंने आज तक अवाम का नहीं सोचा, अपने पेट का सोचा है। इन लोगों को खुद एहसास होना चाहिए जिसके लिए ये इतने उस वक़्त से अब तक ये 70 सालों के अंदर इन्होंने क्या अवाम के लिए किया। ये तो अवाम के लिए सोचेंगे तो तब जाके, वरना ये तो अपने पेट के ऊपर जैसे पहले झगड़े होते आ रहे हैं, एक दूसरे की लातें खींच रहे हैं, एक दूसरे की हुक्मरानी के लिए मेरा नंबर अब मेरा नंबर अब मेरा नंबर है, अपने पेट भरे जा रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं। अब ये सारे 35-40 से ऊपर इनकी उम्रें हैं और ये आटे के लाइन में लग के जलील हो रहे हैं। 60 साल की उम्र है। इससे पहले कभी किसी दौर में, यूब खान के दौर में ये आटा इस तरह मिला था, लेकिन इतने अरसे के बाद
अब ये वही हालात हो गए हैं दोबारा। इन हुक्मरानों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, अवाम के लिए कुछ सोचो। तो हम भी तो कहीं ना कहीं गलती है हमारी, हम भी तो इनको लेकर आते हैं। भाई ये गलतियाँ अगर हम शुरू से देखें, ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਿਲਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਚਾਚੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਟੰਗ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਨਾ ਕੌਂਸਲਰ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਭਾਈ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਨਾਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪ ਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲੋਂ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ 1000 ਵੋਟ ਦਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਵਾਮ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਨਾਹ ਆ, ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਐਮਐਨਏ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਮਐਨਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਮਐਨਏ ਆਟਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਖਲੋਤੀ ਮੇਰਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਜੀ, ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਨਤ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ एक मजबूरी हो गई है कि चलो भी 650 का ये दे रहे हैं, और 1 घंटा लाइन में लग के अगर हम अपनी दिहाड़ी का हिसाब लगाएं तो कम से कम 500 रुपए का 600 का तो हम अपना नुकसान कर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अब अगर बाहर से आटा हम ले ही नहीं सकते, ये आटा खाने वाला ही नहीं है, पर मजबूरी इसका जब हम खा रहे होते हैं इसके अंदर रेत आ रही होती है। मजबूरी कहाँ जाए। ये जो गरीब अवाम है ना, तो ये दिहाड़ी जोगी रह गई है, कभी दिहाड़ी करके ला के यहाँ लाइन में हमें कोई पैसे मिल रहे हों, कोई हालात नहीं है। इस मुल्क का कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं है फजा इस मुल्क का। बाहर से ले तो 160 रुपए किलो आटा है। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਕਣਕ ਇਸੇ ਗੰਦਮ ਇਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਪੈ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੋ ਬਾਪ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਲਸਾ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੂੰ ਡਬਲ ਵਾਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਹੀ ਆਵਾਮ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਮ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਸਪੋਰਟ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਪੀਟੀਆਈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਪੈ ਰਹੀ, शनाख्ती कार्ड देना पै रहा है। आटा क्या है? आटा देखो जी, आटा हर घर की जरूरत है। अब शनाख्ती कार्ड भी दिखाओ, लाइन में भी लगो, पैसे भी दो, फकीरों की तरह आटा भी लो। ये हमारी रियासत के जिम्मेदार हैं जिन्होंने हमें इस स्टेज तक पहुंचा दिया है। अब हमारी माएँ बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, ये जलील हो रहे हैं, चिट्टी चिट्टी सफ़ेद सफ़ेद इनकी दाढ़ी है। सर आप क्या कहेंगे, ये हालात, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? जी, जिसने पाकिस्तान को लूटा ना, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे। जिसने भी किया उसकी औलाद भी इसी तरह लाइन में खड़ी हो, जिसने भी किया, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो हमारे माँ बाप है या किसी के भी है, जिसका भी बेड़ा गर्क, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे। जिसने माशरे को ना वो कमाई करेगा ना कुछ और करेगा, ना गैस है, ना लाइट है, ना रोटी है, ना कुछ नहीं। गुर्बत ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, औरत की इज्जत कम होगी, आटा महंगा होगा। जो हकीकत की बात है वो यही होगा, वही हो रहा है। ना बच्चे को पढ़ा सकते हो, ना कहीं जा सकते हो, ना कोई भी एक बंदा 1% मुझे हमें बता दो कि कोई एक काम भी अभी तक किया हो पीडीएम ने, या किसी ने किया, किसी ने भी किया हो। सिर्फ अपने केसेस माफ किए और अपने वो कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं, घर में मुसीबत आती है, जो बड़ा होता है वो अपने कोई ना कोई चीज़ बेच के उसे कवर कर लेता है। ये अपने लंदन के फ्लैट भेज दे, जरदारी अपने सरे महल भेज दे, ठीक है ना, वो भेज दे, फजूलमान कुछ भेज दे मुल्क के लिए। अब वो डिफाल्टर की तरफ हम आ रहे हैं। ये इनका कुछ नहीं बनेगा, ये जहाज बनेंगे, बाहर चले जाएंगे। और इनसे पूछो कि ये जो 22 अरब डॉलर था वो कहाँ गया? वो दुबई में प्राइवेट जेटों में ले लेके जाते रहे, वो किधर चले गए? बहरान हम तब मानेंगे जब यहाँ पर किसी सेनेटर का बच्चा हो, या एमएनए का हो, या एमपीए का बेटा सबसे आगे लाइन में लगा हो, तब हम मानेंगे कि बहरान है। ये तो पैदा किया गया सर। सबसे ज्यादा भाई आज तक हमने ही कुर्बानी दी, अवाम कुर्बानी दे, अवाम कुर्बानी। कभी ये भी दे, इनके पेट्रोल कम हो गया। आप यकीन करें, इन्होंने 22 गाड़ियाँ कल मंगवाई हैं, 5 करोड़ रुपए की गाड़ी है, 22 से वो मंगवाई है, ठीक, 22 गाड़ियाँ मंगवाई हैं। आप तस्दीक कर लीजिएगा, 22 गाड़ियाँ इन्होंने अपनी लग्जरी 22 गाड़ियाँ मंगवाई हैं अपने लिए। कहाँ का बुरहान है? अपनी यैशी इनकी पूरी है, बच्चे इनके लंदन है, ठीक है कि नहीं, सबके उधर है। वो जो वो बेनजीर की बेटी है, उसके घर भी 2 बच्चों पैदा हो गए, वो भी हमारे लीडर है। हमारे बच्चों को कह के जाएंगे कि इनको वोट डालने हैं। गुलाम दर गुलाम हम लोग रहेंगे, गुलाम दर गुलाम,
ठीक है कि नहीं? ये हमारी क्या गलती है? हमें भी तो बताया ना, हम कोई ना कोई गलती अवाम की भी है सर। भाई अवाम पता क्या है, मैं आपको बताऊं, अवाम को एक अवाम इस तरह की है कि आप बिलीव करें कि ये सिर्फ इन्हें लगा दिया है कि सुबह की रोटी खा ली है, रात की कहाँ से खानी। ये शऊर खत्म कर दिया इनके ऊपर ये बढ़ गया कि रात की रोटी खा ली है, दिन आटे पर लगा दिया, बस आटे पे ये लग गया और कुछ भी नहीं है। सुबह लाइन में लगना है, पता नहीं कैसे बिलीव करें भाई, अभी तो सर्दी है, गर्मी आने दे, बिजली के बिल, लोग अपने मकान बेच के बिजली का बिल जमा कराएंगे। ये हालत हो गई। ये हालत हो जाएगी। 70-31 रुपीज उसने क्या, हमें IMF ने क्या और बढ़ाए ये वो बिजली के बिल की। ठीक है, आप ये बिलीव करें कि वहां तक जाएंगे तो ये क्या हालात होंगे? बड़े बुरे हालात होंगे। जो आपने शुरू में कहा है कि ये चीजें महंगी हो रही हैं, बेहयाई और ये चीजें सस्ती हो रही हैं। बिलीव करें कि जितने ये बैरोक्रेट्स हैं, जितने बैरोक्रेट्स, उनका पेट्रोल चेक कर लें, उनकी गाड़ियों के पेट्रोल कम नहीं हुए, उनके मोबाइल बिल नहीं कम हुए, बिल तो हम कुर्बानी तो हम लोग दे रहे, वो कहाँ से दे रहे? मैं तो यहाँ इस इलाके के MNA के बेटे को ढूंढने आया था कि वो शायद लाइन में लगा होगा आटे के लिए। पूछिएगा भी ना, उसका एक चेला भी नहीं होगा। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। एक चेला भी नहीं होना, गरीब बंदा है, रोटी मजदूरी ਛੱਡ ਕੇ ਆਟਾ ਲੱਭਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕੋਈ MPA ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ? ਆਵਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਵੋਟ ਪਾਣ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇ, 5000 ਬਿੱਲ ਏ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਈ ਰੋਟੀ ਦੀ करते दिता और काम कोई नहीं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2000 4000 5000 ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਮਾਰ 4.5 ਉਹ ਫਿਰ खजाने भर लुट भाई, अपनी लुट पाओ, अपना ढिड भरो, बाकी गल्ला खैर नहीं है जी। इस इलाके का MPA भी नहीं है लाइन में, ना ही उसका बेटा है, ना ही उसका कोई रिश्तेदार है। कोई रिश्तेदार नजर आ रहे हो? ना भाई जन सोचियो भी ना, कभी पागल हो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और ये आटा भी खाने वाले नहीं, जेल च कहती खाते जी कौंसलर ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏਗਾ थे, मुर्शद कौंसलर ਦਾ ਬੱਚਾ कोई ना होएगा। जेल में जिस कैदी को 3rd डिग्री दिया जाता है ना, उनको ये आटा खिलाया जाता है जो आवाम को खिलाया जा रहा है इस वक्त लाहौरियों को। ये पाना आटा भी खाना वाला नहीं है। नहीं बिल्कुल हकीकत गल जे बाजी, ਤੁਸੀਂ तसल्ली कर लो, बाकी ਲੈਣ ਕਿਥੋਂ ਵਿਚਾਰੇ? ये ना हौसले रुपये मन आटा हो गया, गरीब बंदा कमाएगा, ਬੱਚੇ ਪੜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਲੰਡਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੰਡਾ ਪਾਣੇ ਆ ਭਾਣ, ਲੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਹੈ ਜੋ ਘੁੰਮਣੇ ਕੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਨੀਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਹੁ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਲਾਬ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਘੋੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰੱਬੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਖਾਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਖਾ ਸਕਦੇ? ਕਾਕੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਨਿਕਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ और कोई बीमारी नहीं। हकीकत गल भाई, आप बिलीव करें 8.5 लाख बच्चा इस 3 महीने में हमारा बाहर चला गया पढ़ने के लिए। पढ़ने नहीं गया, वो पढ़ने के बहाने कमाई करने गए, क्या करे, इधर मजबूरी है। अब ये देखो कि वो जो करीब थी, जो नया हमारा फ्यूचर था, वो तो बाहर चला गया। ठीक है कि नहीं? ये बात ही उन लोगों को वहाँ बैठ के पाकिस्तान अब नंगा नजर आ रहा है। बिल्कुल सारी बात उन्हें समझ आ रही है, समझ आ रही है कि ये क्या हालात हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे। आप बिलीव करें भाई, वो पंजाबी ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਲਓ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਤੜਾ ਲਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਤੜਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕੋਈ MNA ਦਾ ਮੁੰਡਾ, MPA ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਇੱਥੇ MPA ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਿਆ। MNA ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਆਣਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਚਪੜਾਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਟੇ ਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪੰਜ ਚਪੜਾਸੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਤੁਸੀਂ MNA MPA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ MPA ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। यहाँ पर सारे रक्शे वाले ही हैं गरीब लोग ने ना मेहनत मजदूरी करना जी, इसके अलावा बंदा आपको कोई नहीं मिलेगा। अभी पता नहीं खाना वाला है कि नहीं। आओ उधर आटा चेक करने, इधर आओ। ये खवातीन, आटा सही मिल रहा है? भाई लाइन में रोज लगा के चले जाते, वापस आटा कभी मिलता है? 20 किलो तो देन तोड़ा के 20 किलो गरीब आदमी ने ना फ्रूट खाना है, ना कोई और चीज खानी है, ड्राई फ्रूट है, आटा ही खा रहे हो। भी लाइन च लग ਤਿੰਨ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ? मैं कब सही मिला जिला थे बेशर्मी है। बेशर्मी है, जिल्लत है, जलालत है। बेटा इधर होना जरा। पाजी किन्ने तोड़े आए सन अज? 600 थैला 600 किन्ना बेच दिता? तकरीबन 300 क्या? 200-250 ਹੋਏਗਾ। 250 ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਆਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ID ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਈਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੀਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਲ ਦਾ? VIP ਫਲੋਰ ਮਿਲ। ਜੀ ਜੀ। ਨਾ 600 ਤੋੜਾ ਆਂਦਾ। ਨਾ 600 ਆਂਦਾ।
ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨੀ ਲੈਣ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਟਾ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਖੜੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਲੈਣ ਚ ਆਓ, ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੈਣ ਚ ਆਓ, ਲੈਣ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ये हालत है जी। आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं आज के हालात।